भारतवर्ष का वर्णन। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने महाबलवान बड़े पुत्र को जम्बूद्वीप का स्वामी मनाया। वह शिव का भक्त था, बड़ा तपस्वी, श्रीमान इंद्र विजयी तथा बुद्धिमान था। उसके पुत्र 9 प्रजापतियों के समान महादेव जी में परायण हुआ। बड़ा पुत्र नाभि, दूसरा की पुरुष, हरिवरस, इलाव्रत, रम्मी, छठवा हरिण में मान, 7वां कुरु, 8वां भरदासव और 9वां केतुलमाला नाम वाले थे। इनके जम्बूद्वीप में देशों का अब वर्णन करूँगा। पिता ने नाभि को दक्षिण देश हेमखया दिया, हेमकुंड नाम का देश, किम पुरुष को, हरि को नेषद, इलावर्त के लिए मेरु, रम्य का नीलाचल पर स्थित देश, सवेत नाम का देश जो उत्तर में है वह इन्नामान को, श्रृंग वर्ष का कुरुपुत्र के लिए माल्यवान देश को, भद्रा सबको और गंधमादन केतुमाल नामक पुत्र को दिया। अग्निग्रह अपने देश को पुत्रों में अभिषेक करके तपस्या के लिए चल गए। स्वाध्याय में तत्पर होकर शिव ध्यान में मगन हो गए। किंग पुरुष आदि के 8 देशों में बिना ही सिद्धि के सुख की वृद्धि, जरा मृत्यु का भय नहीं। इन 8 रुद्र क्षेत्रों में मरे हुए स्थावर जंगम प्राणियों को रुद्र की संयुक्ता मिलती है तथा अंत में परागति को प्राप्त होते हैं। नाभि के पुत्र और मेरु देवी पत्नी से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान ऋषभ नाम वाला पुत्र हुआ। ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। ऋषभ भरत का अभिषेक करके ज्ञान वैराग्य में मगन होकर नगन जटाधारी और निराहारी शिव के बड़े भारी भगत हुए और शिव पद को प्राप्त हुए। हिमाचल के से दक्षिण देश को भरत के लिए दिया, इसलिए विद्वान उसे भारतवर्ष नाम से जानते हैं। भरत का पुत्र भी बड़ा बुद्धिमान, बलवान, सुमति नाम वाला हुआ। भरत उसे राज्य का भार सौंप कर तपस्या के लिए जंगल में चले गए।